से अभी कुछ दिन पहले बिहार में चुनाव हुआ है, दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं उनका सेम डिजिट नंबर आया है और जो मतदान केंद्र में जो मत हुआ है उससे वोट होने के बाद 5% वोट बढ़ गया। इससे साबित होता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धांधली हुआ। उन्होंने 21 में कहा था अब की बार 200 पार, तो यहाँ के जनता ने उनको 77 सीट पे सिमट के रख दिया और अभी 65 पे है। मैं पूर्ण दावे से कह सकता हूँ 40 सीट से ऊपर ये लोग नहीं जाएंगे। 40 से ऊपर अगर चलेगा तो मैं हमारे नेता अभिषेक बनर्जी कहे हैं अगर 40 सीट से ऊपर चले गए तो राजनीतिक छोड़ देंगे, आप भी, हम लोग भी छोड़ देंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। बंगाल में हम हर साल संहति दिवस होता है और दूसरी तरफ यहाँ के जो भाजपा के लोग हैं वो लगातार इस चीज़ों को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना बनाते रहते हैं, ममता बनर्जी से सवाल पूछते रहते हैं। बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं जो तृणमूल कांग्रेस के नेता है, वो लोग आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष शर्मा हुआ, अब दक्षिण कलकत्ता के जुबो का यूथ तृणमूल कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, तो शर्मा जी ये बताइए कि क्या माहौल है बंगाल में इस मरतबा ममता बनर्जी का और क्या लग रहा है बीजेपी को? बहुत अच्छा माहौल है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय जी जिस तरह से बंगाल को अपनी संतान की तरह संभाल के रखी हुई है, इससे अच्छा माहौल पूरे भारतवर्ष में कहीं भी नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे कि जिस तरह से आप अन्य राज्यों में विभेद करके वोट चोरी करके मशीन से, अभी कुछ दिन पहले बिहार में चुनाव हुआ है, दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं उनका सेम डिजिट नंबर आया है और जो मतदान केंद्र में जो मत हुआ है उससे वोट होने के बाद 5% वोट बढ़ गया। इससे साबित होता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धांधली हुआ। लेकिन पश्चिम बंगाल में उनको जानना होगा, नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को 81,400 बूथ है, 40,000 से ज़्यादा बूथ पे एजेंट नहीं दे पाए हैं और माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय लगभग 11 करोड़ आदमियों के घर पे अपनी भारत बंगाल की जो योजनाएं हैं घर तक पहुंचाने का काम किया है। तो वोट किसके आधार पे होना चाहिए? काम के आधार पे होना चाहिए। ये तो कह रहे हैं कि गंगा जी जो है बिहार से बंगाल की तरफ बहती है। एकदम बहती है। गंगा जी तो कैलाश से बहती है, ऊपर से मानसरोवर होते हुए गंगा जी यहाँ तक आ रही है। लेकिन आप देखिएगा, जो चाणक्य ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में ज्वार के संग भाटा भी होता है। अगर गंगा इस तरफ है तो शाम जब भाटा हो तो गंगा इस तरफ भी हो जाता है। तो यहाँ सुविधा नहीं कर पाएंगे, गंगा एक तरफ बनारस की तरफ भी चल जाता है। तो ये पश्चिम बंगाल है। बंगाल चाहिए मोदी जी को इस बार? एकदम सोचने में तो किसी का बाध्यता नहीं है। उन्होंने 21 में कहा था अब की बार 200 पार, तो यहाँ के जनता ने उनको 77 सीट पे सिमट के रख दिया और अभी 65 पे है। मैं पूर्ण दावे से कह सकता हूँ 40 सीट से ऊपर ये लोग नहीं जाएंगे। 40 से ऊपर अगर चलेगा तो मैं हमारे नेता अभिषेक बनर्जी कहे हैं अगर 40 सीट से ऊपर चले गए तो राजनीतिक छोड़ देंगे, आप भी, हम लोग भी छोड़ देंगे, आप दादा भी छोड़ देंगे? देम छोड़ देंगे। हमें पूर्ण विश्वास है, काम के आधार पे हम लोगों को विश्वास है। ये तो कह रहे हैं कि जो केंद्र की जो योजनाएं वो बंगाल में लागू नहीं करते ताकि इनका नुकसान हो जाएगा, मोदी का नाम हो जाएगा। आप आयुष्मान भारत उन्होंने लाया है। आयुष्मान भारत किसको मिलेगा? अगर किसी के घर में साइकिल नहीं है, अगर किसी के घर में टीवी है तो उसको आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिलेगा। और हमारे स्वास्थ्य साथी जो है, स्वास्थ्य साथी का क्या आप देख रहे हैं? स्वास्थ्य साथी तो हम लोगों को हर कोई को मिल रहा है, हर कोई को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो ये विभेद क्यों? तो ये तो विभेद योजना ही गलत। बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री, रामदेव, ये सब भी बंगाल पधार चुके हैं, ये लोग भी कथा कर रहे हैं, गीता जी का पाठ पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा हिंदू वोट बैंक पे? कोई वोट बैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुरान जिस तरह से इस्लाम के लिए पवित्र ग्रंथ है, समाज में रहने के लिए, संचालन रूप से चलने के लिए उसमें बहुत सारे कॉलम दिया गया है, गीता में भी दिया गया है। गीता धार्मिक ग्रंथ होने के कारण समाज में आप किस तरह से संचालन करिएगा, रहिएगा, किस तरह से आपका वेशभूषा प्रभाव होना चाहिए, ये दिया है। तो गीता हर लोग घर जिस तरह से इस्लाम में कुरान को शरण करते हैं, हिंदू में गीता को शरण, इससे कोई अलग से प्रभाव पड़ने वाला नहीं। ये लोग तो कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करने आते हैं। वोट की राजनीति है, वोट की राजनीति हर तरह से करने का कोशिश करते हैं। पिछले चुनाव से पहले भी आप लोगों ने देखा रेड रोड में गीता पाठ हुआ, क्या हुआ? बंगाल के लोग आएंगे जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी आएंगे जाएंगे, सुविधा बंगाल में नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय काम के आधार पे उनको बंगाल की जनता आशीर्वाद देती है। फिर आ रही, पूर्ण रूप से आ रही है। सीट बढ़ेगा या घटेगा? सीट बढ़ेगा, पूर्ण रूप से बढ़ेगा, एकदम पूर्ण बहुमत से बढ़ेगा।
इसमें कोई दो नहीं है। तो इस बार जो बीजेपी का ख्वाब है बंगाल में सरकार बनाने का, वो टूट रहा है, पूरा चकनाचूर हो रहा है। निश्चिंत रहिए, बंगाल में जो जितने भी छात्र हैं, यूथ हैं, पूर्ण रूप से दुष्कार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का कर रहे हैं। उन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया है। बात किया था, उन्होंने लाए, अभी तक 2। बंगाल में हिंदू कितना सुरक्षित है? पूर्ण रूप से सुरक्षित है। ये कहते हैं असुरक्षित। आज देखिए, जहाँ जहाँ बीजेपी राज्य है, उल्टा वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। हाथरस उन्नयन में आप लोगों ने देखा, दलित की बेटी को ऊपर में तेल दे के आग लगा के जला दिया जाता है। दलित के लोगों पे मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता पेशाब करते हैं। दलित होने के कारण हरियाणा में आईपीएस को सुसाइड करना पड़ता है, तो हिंदू कहाँ सुरक्षित है? आप बताइए। जिस राज्य में, जिस देश में एक देश के सर्वोच्च लोग आईएएस आईपीएस को सुसाइड करना पड़े, उस देश में इससे दुर्गति को हो ही नहीं सकता। तो इस बार 26 में दीदी आ रही है, पूर्ण रूप से आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है। तो बहुत सारे लोगों से हम जुड़ रहे थे, बातचीत कर रहे थे, जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।